नमस्कार साथियों। चतुर्थ श्रेणी परीक्षा अब नज़दीक आने वाली है और आप लोग बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। अब आपको तैयारी को और बेटर करने की आवश्यकता है। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, समय कम ही बचा है और अपनी जो टेस्ट सीरीज चल रही है इसका ये 8वां टेस्ट है और आज का टेस्ट रिवीजन टेस्ट है पिछले 3 टेस्टों का। पिछले 3 टेस्टों में आपके टॉपिक थे अनुपात, साझा और सरल ब्याज। आज उन्हीं का ही टेस्ट है और इस टेस्ट पेपर में अपन पर्सनल करेंगे और आज रिवीजन टेस्ट हो जाएगा। इसके बाद में जो यूट्यूब पे क्लासें चल रही है वो कल से आपके वापस नियमित हो जाएगी। सरल ब्याज की एक क्लास बाकी है, अगले टेस्ट का टॉपिक चक्रवर्ती ब्याज है और अगले रविवार तक मैं आपको चक्रवर्ती ब्याज पूरा करवा दूंगा। यूट्यूब से जो क्लासें चल रही है उसके अंदर अगले रविवार तक चक्रवर्ती ब्याज है टेस्ट में और चक्रवर्ती ब्याज को अपन पूरा कर लेंगे। आज के प्रश्नों में 5-5 प्रश्न है तीनों टॉपिक के। पहला, ए, बी तथा सी आपस में साझेदारी करते हैं। ए 63,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ करता है, मतलब शुरुआत में आया। ए ने 63,000 रुपये लगाए प्रारंभ में। बी 8 महीने के लिए, मतलब ये प्रारंभ से है तो पूरा 12 महीने रहेगा। बी 8 महीने के लिए 99,000 रुपये लगाता है। ये 99,000 रुपये कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए। तथा 6 महीने के लिए सी 1,08,000 रुपये लगाता है। सी 1,08,000 रुपये लगाता है और ये लगाता है 6 महीनों के लिए। ये इन्होंने धन लगाया कितने कितने समय के लिए वो दिया हुआ है। ये प्रारंभ का है, मतलब पूरा 12 महीने, ये 8 महीने का, ये 6 महीने का। अब वर्ष के अंत में 16,800 रुपये का लाभ हुआ है। ए का लाभ दिया हुआ है, तो पहले इनका अनुपात ज्ञात करते हैं। अनुपात ज्ञात करने में ये 3 संख्याएं कट जाएगी। इसके बाद 9 से काट देते हैं। 63 कट जाएगा 9 से 7 बार। 99 कट जाएगा 9 से 11 बार और 108 9 से कट जाएगा 12 बार। 12 9 में 108, ये 9 से काट दिया गया संख्याओं को। अब इसके बाद संख्याओं को 4 से काट देते हैं। ये 4 से कट जाएगा 3 बार, ये 4 से कट जाएगा 2 बार, ये 4 से कट जाएगा 3 बार। अब संख्या नहीं कट रही है। 7 गुणा 3 21, 11 गुणा 2 22 और 6 गुणा 3 18। ये तीनों के लाभ का अनुपात है। अब आपको इसका दिया हुआ ए का 21 भाग का मान, ए का लाभ है 21 भाग और इस 21 भाग का मान है 16,800। तो पहले आप एक भाग का मान ज्ञात करेंगे। एक भाग का मान कितना होगा? तो 16,800 में आप भाग देंगे 21 का। 21 का भाग 168 में 8 बार और 2 जीरो, तो एक हिस्से का मान कितना होगा? 800। अब आपको पूछा है कुल लाभ, कुल मतलब तीनों का योग। तीनों को जोड़ लेते हैं। 18 22 40, 20 60 ने 61, कुल कितने हिस्से हो रहे हैं? तीनों का अनुपात जोड़ लिया 61, तो 61 हिस्सों का मान कितना होगा? तो आप 800 का गुणा करेंगे 61 से, ये 2 जीरो, 8 का 1 से गुणा 8 और 8 का 6 से 48, 48,800। टोटल जो इनका लाभ है वो कितना है? 48,800 है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, 48,800। अगला, ए बी तथा सी एक व्यवसाय में साझेदार है। ए की पूंजी बी की पूंजी का 3 गुना तथा बी की पूंजी सी की पूंजी का 5 गुना। तो सी को मान लीजिए, ए बी और सी। सी को मान लेते हैं 1। बी की पूंजी है और सी की पूंजी का 5 गुना, इसका 5 गुना बी है, इसका 5 गुना कितना हो जाएगा? 5। और ए की पूंजी है वो बी का 3 गुना, इसका 3 गुना कितना हो जाएगा? 5 का 3 गुना करेंगे तो 15। ये इधर 3 गुना है और ये इधर 5 गुना है, ऐसा दे रखा है। बी है सी का 5 गुना और ए है वो बी का 3 गुना। बी का 3 गुना मतलब 5 का 3 गुना 15 हो जाएगा। तो इनका अनुपात 15:5:1, 15:5:1। इनके लाभ का अनुपात क्या होगा? ए का 15, बी का 5 और सी का 1, 15:5:1। अगला, 3 साझेदार ए बी एवं सी एक व्यापार में क्रमशः 26,000, 3,400 तथा 10,000 रुपये लगाए। यदि वर्ष के अंत में उन्हें 3,500 का लाभ हुआ हो तो सी का लाभ क्या होगा? ए ने लगाए हैं 26,000, बी ने 3,400 और सी ने 10,000। इसके बाद में अपन 2 जीरो काट देते हैं सब में से। ये 260
अनुपात 34 अनुपात 100। इसके बाद एक और संख्या 2 से काट सकते हैं। 200, ये 26, 13, ये 17 और ये 50। एक जीरो और होना चाहिए था मेरे हिसाब से। ये 3400 नहीं है, 34,000 होने चाहिए ताकि ये सरल हो जाते। 34,000 होते तो 13, 17, 5, हाँ ये 34,000 है, 3400 नहीं है। एक जीरो और कट जाएगा। 13 अनुपात 17 अनुपात 5, ये इनका अनुपात है। और ये थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, 3400 नहीं है, 34,000 है। 13, 17, 5, कुल लाभ है 3500 रुपये का। और कुल अनुपात कितने हो रहे हैं? 13, 17, 30, 5, 35 हो रहे हैं। कुल लाभ 3500 और इसके अंदर अनुपात भी कितना है? 35 है, तो एक अनुपात का मान होगा 100। अब इसके बाद सी का लाभ पूछा है। सी का लाभ 5 अनुपात है। 5 अनुपात कितना होगा? तो 5 गुणा 100, तो सी का जो लाभ है वो हो जाएगा 500। ये सी का लाभ 500। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सी का लाभ कितना है? तो 500। पी तथा क्यू के निवेश का अनुपात 4 अनुपात 5। पी 1 वर्ष के लिए निवेश करता है, क्यू 2 वर्ष के लिए निवेश करता है। पी और क्यू के लाभ का अनुपात क्या होगा? पी का धन 4, क्यू का धन 5। पी 1 वर्ष के लिए और क्यू 2 वर्ष के लिए। यह निवेश का अनुपात हो जाएगा 4 अनुपात 10। 2 से काट सकते हैं, 2 अनुपात 5। तो इनके निवेश का अनुपात क्या होगा? 2 अनुपात 5 होगा। ये आसान सा ही सवाल है। अगला, टोनू मोनू से 10% ज़्यादा निवेश करता है तथा सोनू मोनू से 10% कम निवेश करता है। यदि तीनों व्यक्तियों का कुल निवेश 60,000 रुपये हो तो मोनू का निवेश कितना है? ये टोनू, मोनू और सोनू। टोनू है मोनू से 10% ज़्यादा और सोनू है वो मोनू से 10% कम। मोनू को मान लीजिए 100। टोनू इससे 10% ज़्यादा निवेश करता, 100 से 10 ज़्यादा मतलब 110। और सोनू है वो मोनू से 10% कम, इससे 10% कम मतलब 90। सोनू मोनू से 10% कम और टोनू मोनू से 10% ज़्यादा। इसका 110, इसका 100 और इसका 90। अब एक जीरो काट देते हैं, तो 11 अनुपात 10 अनुपात 9, इस अनुपात में इनका निवेश होगा। कुल निवेश 60,000 है। इनको जोड़ लेते हैं तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 11, 9, 20, 10, 30 हो रहे हैं। तो 60,000 में 30 का भाग देंगे और 60,000 में 30 का भाग देंगे तो भाग जाएगा 2000 बार। ये 2000। अब मोनू का निवेश कितना है? 10 अनुपात है। 10 गुणा 2000, 10 गुणा 2000, 10 गुणा 2, 20,000। तो मोनू का निवेश कितना होगा? 20,000 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 10% है, सीधा लिख सकते हैं। 100 से 10 ज्यादा 110 और 100 से 10 कम 90। अनुपात आ गया और कुल दिया हुआ है। अगला, दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का अनुपात। दो संख्याओं को मान लेते हैं x और y। x और y का योग अनुपात x और y का अंतर, योग और अंतर का अनुपात है 5 अनुपात 1। तो यहाँ से आप बाह्य पदों का और मध्य पदों का गुणा कर लेंगे। तो ये x प्लस वाई बराबर ये होगा 5x माइनस 5y। 5 का इनसे गुणा होगा तो 5x में से 1x घटेगा तो इधर बचेंगे 4x। 5y उधर जाएंगे, y में जुड़ेंगे तो 6y। 4x बराबर 6y। यहाँ से x अनुपात y लिख सकते हैं आप। x का अनुपात है 6 और y का अनुपात है 4। x का अनुपात ये, y का अनुपात ये। और 6, 4 को काट सकते हैं 2 से, 3 अनुपात 2। तो बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा? 3 अनुपात 2 होगा। बड़ी और छोटी का पूछा है, बड़ी संख्या पहले लिखनी है, छोटी संख्या बाद में लिखनी है। तो 3 अनुपात 2 होगा। अगला, तीन संख्याओं का योग 540 है। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात ये का है। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9 अनुपात 13 है। और पहली और तीसरी का अनुपात,
दूसरी और तीसरी, पहली को ए मान लीजिए, दूसरी को बी और सी। दूसरी और तीसरी मतलब बी और सी का जो अनुपात है वो है 9:13। पहली और तीसरी का, पहली ए और तीसरी सी, पहली और तीसरी का अनुपात है 2:7। तो तीसरी संख्या क्या होगी? तो पहले तो इनका कॉमन अनुपात लेना होगा। बी सी का दिया, ए सी का दिया, इन दोनों में कॉमन क्या है? सी है, तो पहले इनको कॉमन करेंगे। सी दोनों में एक जैसा होना चाहिए। इसमें सी का अनुपात 13 है, इसमें सी का अनुपात 7 है, तो संख्याएं काफी अलग है, तो गुणा करके ही कॉमन अनुपात करेंगे। 13 वाले को गुणा कर लेते हैं 7 से, 7 वाले को गुणा कर लेते हैं 13 से। 9 13 और 2 7 था। अब इनका गुणा करेंगे तो ये 7 का गुणा हो जाएगा 9 से, 9 7 63, 13 9 117। इधर 13 से गुणा करेंगे, 13 गुणा 2 26, और 13 7 91, 13 7 91, और ये इधर भी 13 7 91। अब इनका कॉमन अनुपात लिखेंगे 63 91 26। अब आपको लिखना है ए बी सी का अनुपात, ए बी सी। तो यहाँ से ए देखेंगे तो ए का अनुपात है 26, बी का जो अनुपात है वो इसमें रहा 63, और जो सी का अनुपात है वो है 91। सी दोनों में 91, दोनों में कॉमन करना था। सी जो संख्या है वो दोनों में एक जैसी होनी चाहिए, तो ये 26 63 और 91 ये संख्या होगी। और इन संख्याओं को आप किसी एक संख्या से काट नहीं सकते हैं, किसी एक संख्या का भाग नहीं जा रहा है, तो ये संख्या नहीं घटेगी, यही रहेगा। अब इसका योग है 540। पहले इनको जोड़ लेते हैं, 26 91 और ये 91 63 और 26, टोटल कितने हो रहे हैं? 6 3 9 1 10, हासिल 1 9 1 10, 6 16, 16 2 18, इनका योग हो रहा है 180। तो टोटल संख्या है 540, उसके हिस्से करने हैं 180, तो ये जीरो कट जाएगा। 54 में 18 का भाग जाएगा 3 बार, एक हिस्से का मान है 3। अब आपको पूछा तीसरी संख्या, तीसरी संख्या है 91, तो ये 91 गुणा 3, 3 एकम 3 9 3 27, तो तीसरी संख्या क्या होगी? 273, 273। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। इसमें यह कि पहले आपको कॉमन अनुपात ज्ञात करना होगा। कॉमन अनुपात ज्ञात करने के लिए दोनों में ही कॉमन क्या था? सी था, तो सी को कॉमन करेंगे। सी इसमें 13 था और इसमें 7 था, तो 7 वाले को 13 से गुणा कर लो, 13 वाले को 7 से गुणा कर लो, तो ये कॉमन हो जाएंगे, और उसके बाद इसको हल करना है। अगला ये 5x प्लस 2y अनुपात 10x प्लस 3y बराबर 5 9 है, इसका पूछा गया। पहले एक्स वाई ज्ञात करेंगे। एक्स वाई के लिए इनका बाय पदों का और मध्य पदों का गुणा करेंगे। 9 का गुणा करेंगे इधर 5x से, 9 गुणा 5 45x प्लस 9 गुणा 2 18y बराबर 5 गुणा 10 50x प्लस 5 गुणा 3 15y। 45 और 50, 45 इधर आएगा, 50 में से घटेगा तो 5, 15 इधर जाएगा, 18 में से घटेगा तो 3, 5x बराबर 3y। यहाँ से x और y का अनुपात आ जाएगा, x का अनुपात 3 होगा और y का अनुपात 5 होगा। ये अब इसमें आपको पूछा है 2x स्क्वायर, 2 गुणा एक्स स्क्वायर, एक्स का मान 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 गुणा वाई स्क्वायर, वाई 5, 5 का स्क्वायर 25 अनुपात 4x स्क्वायर, 4 गुणा एक्स स्क्वायर 9 प्लस 9 वाई स्क्वायर, 9 गुणा वाई 5 स्क्वायर करेंगे तो 25, ये 9 गुणा 2 18 प्लस 25 गुणा 3 75 अनुपात 9 चौके 36 प्लस 25 नमे 225, 18 75, 8 5 13, हासिल 1, 7 1 8 1 9, 93 अनुपात इधर जोड़ेंगे तो 6 5 11, हासिल 1, 3 2 5 1 6 और 2, 93 अनुपात 261। इसके अंदर 3 का भाग चला जाएगा, 3 का भाग जाएगा इसमें 31 बार, 3 का भाग जाएगा इसमें 8 और 7 87 बार, 31 अनुपात 87। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, 31 अनुपात 87। अगला 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं।
उनका मूल्य 5:3:1 के अनुपात में है, सिक्कों की संख्या क्या होगी। मूल्य का अनुपात दे रखा है, मूल्य मान लेते हैं 5x, 3x और x। अब इसको सिक्कों में बदलेंगे, ये है 50 पैसे के, ये है 25 पैसे के और ये है 10 पैसे के। सिक्कों की संख्या 50 पैसे में डबल हो जाएगी, रुपए 5 है तो सिक्के 10 होंगे, तो ये होंगे 10x, 2 गुना करेंगे 25 वाले 4 गुना होंगे, 50 पैसे वाले 2 गुना, 25 पैसे वाले 4 गुना, 10 पैसे वाले 10 गुना, तब आएंगे सिक्के। ये 4 गुना 3 12x और ये आएगा 10x। ये सिक्कों की संख्या है। 480 को इस अनुपात में बांट लो, 10 12 10, 10 12 10 जोड़ लेते हैं, 10 10 20, 20 12 32, टोटल है 32x। 32x बराबर है 480, x बराबर 480 बटा 32, 16 से कट जाएगा ये 3 बार, ये 16 से 2 बार और 2 10 से 5 बार, 5 गुना 3 कितना हो गया 15। x का मान 15 है, यहाँ लिख लो 15, 15 गुना 10 150, 15 गुना 12 180, 15 गुना 10 150, 150 150 और 180, ये इसका उत्तर है 150 180 और 150, ऑप्शन नंबर सी। ये जो था ये मूल्य का अनुपात था, इसको सिक्कों की संख्या में बदलना है तो वापस गुणा करते हैं और सिक्कों की संख्या से मूल्यों बदलते हैं तो भाग देते हैं। एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 4:3 है, ये 4:3। लड़कियों तथा शिक्षकों का अनुपात 8:1 है, लड़कियों और शिक्षकों का जो अनुपात है वो अनुपात है 8:1। सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच का अनुपात क्या होगा, तो पहले इनका कॉमन अनुपात लेंगे, इसमें गर्ल्स का 3, इसमें गर्ल्स का 8, कॉमन के लिए इसको गुणा कर लेते हैं 8 से, इसको गुणा कर लेते हैं 3 से, 8 गुणा 4 8 चौके 32, ये 8 3 24, ये 8 3 24 और ये 3, तो इनका तीनों का एक साथ अनुपात लिखें तो ये है 32:24:3। ये तीनों का एक साथ, ये लड़कों का, ये लड़कियों का और ये शिक्षकों का अनुपात है। अब आपको पूछा है सभी विद्यार्थियों का, मतलब पहले विद्यार्थियों को जोड़ लेते हैं उसके साथ शिक्षकों का, 32 और 24 जोड़ लेते हैं, 32 और 24 30 20 50 6 56, 56:3 शिक्षकों का, तो इसमें विद्यार्थियों का और शिक्षकों का अनुपात पूछे तो 56:3 होगा। इन दोनों को जोड़ लेंगे, विद्यार्थी में ये दोनों और टीचर क्या 3, 56:3, ऑप्शन नंबर ए इसका सही। समान आयतन वाले 3 गिलासों में पानी के साथ मिश्रित अम्ल है, अम्ल और पानी का अनुपात 2:3, 3:4 और 4:5। इन गिलासों के पदार्थ को एक बड़े बर्तन में डाला जाता है, बड़े बर्तन में अम्ल तथा पानी का अनुपात क्या होगा। अम्ल तथा पानी का अनुपात ये 2 3 3 4 4 5 है, बराबर मात्रा लेनी है, समान आयतन के हैं, तो बराबर मात्रा के लिए पहले देखो कितने हिस्से करने, 3 2 5 हिस्से करने, 4 3 7 हिस्से करने, 4 5 9 हिस्से करने। अब आपको 9 5 और 7 का एलसीएम लेना होगा। पहले तो 9 5 और 7 तीनों में कोई संख्या कॉमन नहीं है तो तीनों संख्याएं गुणा में आएगी, तो इसमें कुल जो आयतन है मात्रा है वो 5 गुणा 7 गुणा 9 लेना है। इसमें भी ऐसे 5 गुणा 7 गुणा 9, ये 5 गुणा 7 गुणा 9। अब इसका बंटवारा करना है, 5 ऐसे करने, 5 कट जाएगा, 7 9 में 63 बचेगा, 63 का 2 से 3 से गुणा करना है। ये टोटल मात्रा तीनों की बराबर ले ली, इसके अंदर 5 का भाग देंगे तो ये 7 9 63 बचेंगे, 63 का गुणा 2 और 3 से कर लो, 63 का 2 से गुणा और इधर 63 का 3 से गुणा, 63 गुणा 2 3 गुणा 2 6 और 6 गुणा 2 12, इधर ये 3 गुणा 3 9 और 6 गुणा 3 18। ये इसमें अम्ल और पानी की मात्रा, इसमें 7 का भाग देंगे, 5 9 35 बचेगा, 35 का गुणा करना है, 35 गुणा 3 और 35 गुणा 4, 35 दिया 105 और 35 चौके 140, इसमें 9 का भाग देंगे, 5 7 बचेंगे, ओ सॉरी 45 बचेगा, इधर 7 का भाग दिया था, 7 का भाग देंगे तो 5 9 45 बचेंगे, 45 से गुणा करेंगे, 45 गुणा 3 और ये 45 गुणा 4, 45 का 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 135 और 45 का 4 से करेंगे ये आएगा 180।
इधर 9 का भाग देंगे, इधर 35 बचेगा, और 35 का गुणा करना 4 से, 35 गुणा 4 और ये 35 गुणा 5, 35 गुणा 4 139 और 35 गुणा 5 175। अब टोटल मात्राएं जोड़नी है। टोटल अम्ल की मात्रा 126 इसमें, 135 इसमें, 140 इसमें, इन तीनों को जोड़ के लिखेंगे। 126, 135 और 140, ये टोटल अम्ल की मात्रा। 6 5 11, हासिल 1, 2 1 3 3 6 4 10, हासिल 1, और यह आएगा 401। 401 एक ही ऑप्शन में, दूसरे जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। वैसे 401 ऑप्शन नंबर 1 में ही है, बाकी में है नहीं दूसरा। और दूसरा जोड़ेंगे तो इसमें मात्रा है 189, दूसरे का 180 और तीसरे का 175। अब इनको जोड़ लेते हैं। 9 और 5 14, हासिल लगेगा 1, 8 3 24, हासिल लगेगा 2, 3 2 5, 401 अनुपात 544। इस प्रश्न में थोड़ी सी समस्या ये कि ये संख्याएं थोड़ी सी हार्ड थी, कैलकुलेशन हार्ड होगी। गुणा भाग हार्ड है, बाकी प्रश्न सरल है, लेकिन कैलकुलेशन की वजह से हार्ड हो गया। अगला 2100 रुपए की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2352 रुपए हो गई। ब्याज की दर 1% घटा दी जाती है, तो नया ब्याज क्या होगा? 2100 रुपए की राशि है, 2 वर्षों में इतनी हो रही है, दर 1% घटा दें तो 1% का ब्याज कम कर लो। 1% का ब्याज कितना वो ज्ञात कर लेते हैं। 2100 रुपए पर 2 वर्षों में 1% का ब्याज, ये मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। 21 गुणा 2 कितना? 42 रुपए। 42 रुपए ब्याज कम आएगा। पहले कितना आ रहा था? 2100 से 2352 हुआ, 2352, इसमें से 2100 घटा लो। पहले ब्याज आ रहा था, वो आ रहा था 52, और ये 3 में से घटेगा 2। पहले आ रहा था 252 रुपए ब्याज आ रहा था, अब 42 रुपए कम आएगा, इसमें से 42 घटा लो। दर 1% घटाएंगे तो 1% का ब्याज 42 रुपए है, 42 रुपए कम कर लीजिए। अब जो आपका ब्याज आएगा वो आएगा 210 रुपए। यदि ब्याज की दर 1% घटा लेंगे तो 42 रुपए कम आएंगे, मतलब ब्याज आएगा 210। पहले ब्याज आ रहा था 252, अब आएगा 210। इसमें पहले की दर ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, आप 1% का ब्याज ज्ञात कर लो, उतना कम कर दो, पहले के ब्याज में से ये ब्याज कम कर लीजिए। अगला, कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 2 गुणी हो जाएगी? 12% वार्षिक दर से कितने वर्षों में 2 गुणी होगी? तो 2 गुना होने का मतलब है मूलधन के बराबर ब्याज आएगा। मूलधन 100 है, धनराशि 2 गुना होगी तो मिश्रधन 200 होगा। इस 200 के अंदर जो ब्याज है, 200 में से 100 घटेगा तो ब्याज कितना है? 100 है। और दर कितनी है? 12% है। समय क्या आएगा? ब्याज परसेंटेज में मूलधन 100 मान के चल रहे हैं तो ये ब्याज परसेंटेज है। ब्याज परसेंटेज 100 है, इसके अंदर दर 12 का भाग देंगे। 100 में 12 का भाग देंगे, 4 से कट जाएगा, ये 25 बार, ये 4 से कटेगा 3 बार, 25 बटे 3, 25 में 3 का भाग देंगे, 8 3 24, 8 सही 1/3 वर्ष। इसको इस फॉर्मेट में लिखना है तो ये है 8 वर्ष। 1/3 वर्ष में कितने महीने होंगे? तो इसको गुणा करेंगे 12 से, 12 में 3 का भाग 4 बार, तो यह आएगा 8 वर्ष 4 माह। 8 वर्ष और 4 माह में ये धनराशि 2 गुना हो जाएगी 12% की दर से। 8 वर्ष और 4 महीने। ब्याज परसेंटेज में दर का भाग देंगे तो समय आ जाता है, और ब्याज परसेंटेज में समय का भाग देते तो दर आ जाती है। 16,800 रुपए की राशि 6 सही 1/4% सादे ब्याज दर से, सादे ब्याज का मतलब सरल ब्याज, 9 महीने में कितना ब्याज कमाएगा? तो ब्याज ही ज्ञात करना, मूलधन। तो ये 16,800 गुणा समय 9 महीने है, इसको वर्ष बदलने के लिए 9/12 गुणा ये दर 6 चौके 24 ने 25/4, ये 25/4, और एक इसमें लिखना भाग में 100। अब इन संख्याओं को हल कर लेते हैं। ये 100 कट जाएगा, 4 इधर 168 से, 4 चौका 16 और 4 2 8, 42 बार, और इसके बाद 3 से कट जाएगा ये 3 बार, ये 3 से कट जाएगा 4 बार, 2 से और कट जाएगा ये 21 बार, ये 2 बार, अब नहीं कटेगा।
25 तिया 75, गुणा करना है 21 से और भाग देना है 2 का। तो पहले गुणा कर लेते हैं 21 का 75 से। 21 पंजे 149, हाथ लगेंगे 10, 21 साते 147, 47 10 157, और इसके अंदर 2 का भाग देना है। 15 में 2 का भाग 7, 17 में 2 का भाग 8 और 15 में 2 का भाग 7.5, 787.5 रुपये। ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। साधारण ब्याज ही ज्ञात करना है, थोड़ी सी संख्याएं अलग तरीके की हैं तो कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। वह धनराशि क्या है जिस पर x वर्षों का x प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज x रुपए है। मूलधन ज्ञात करना है, और मूलधन बराबर सूत्र होता है ब्याज गुणा 100 बटे में समय गुणा दर। इसमें ब्याज x गुणा 100 बटे में समय x, दर भी x, x से x कट जाएगा, मूलधन आएगा 100 बटे x रुपए। 100 बटे x, 100 बटे x ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये आज के पेपर का वीडियो सॉल्यूशन था। और अगला जो अपना यूट्यूब पे क्लासें चलेगी वो अब नेक्स्ट टेस्ट है चक्रवर्ती ब्याज, और उसके अनुसार कल से आपकी क्लासें शुरू हो जाएगी। एक क्लास साधारण ब्याज की बाकी थी वो आ जाएगी और उसके बाद चक्रवर्ती ब्याज की क्लासें शुरू हो जाएगी।